हमारे समाज का वोट जो है कांग्रेस को जाता है, बीजेपी को जाता है, किसी को भी चला जाता है, क्योंकि हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पर काम ही नहीं किया है। हमने ज़मीनी स्तर पर जो है लोगों को कैडराइज नहीं किया है, उन्हें समझाया नहीं है कि यह उनके लिए मुद्दों की लड़ाई नहीं है इस देश में, बल्कि उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, अभी हम लोग राजस्थान में हैं और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। और यहाँ पर आने के बाद पता लगा, वैसे तो दिल्ली में ही मालूम पड़ गया था, कि चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ पर एक नेता हैं यहाँ के जो है राजस्थान के, बेनीवाल जी, उनकी पार्टी है RLP, उसके साथ में गठबंधन किया है। यहाँ पर आने के बाद जो बात मालूम पड़ी वो यह थी कि जो बेनीवाल जी हैं एक जातिवादी नेता हैं, जाट नेता हैं और जातिवादी मानसिकता के वो शिकार हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो यहाँ पर गठबंधन किया है, अगर हम थोड़ा सा सोच विचार करें तो गठबंधन जो है किन्हीं आधारों पर होता है, कुछ न कुछ उसका आधार होना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज की राजनीति करने का दावा करते हैं। बहुजन समाज में भी जो अम्बेडकराइट आंदोलन है उसका नेतृत्व करने का दावा करते हैं। दलितों के दुखों पर हमेशा अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं और ऐसा समाज को महसूस होता है कि जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं बहुजन समाज के लोगों को उनके दुख, उनकी पीड़ा, उन पर हो रहे अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए संकल्पित हैं। लेकिन यह बात समझ से परे है कि राजस्थान में जो उन्होंने गठबंधन किया है उसका उद्देश्य क्या है, आखिर वे क्या चाहते हैं। गठबंधन जब किया जाता है तो हमें महसूस हो कि कहीं पर हम जीत सकते हैं, कहीं पर हम जीत कर सत्ता में भागीदारी ले सकते हैं, तब तो गठबंधन का कुछ अभिप्राय रह जाता है। लेकिन जहां आपके पास अभी आपको यह पता ही नहीं है कि आपकी कितनी राजनीतिक शक्ति है, आपके पीछे भीड़ तो है, लेकिन आपके पीछे राजनीतिक शक्ति कितनी है, कितनी राजनीति पैदा कर ली है, तब तक पहली बात तो यह है कि आपसे कोई गठबंधन क्यों करेगा, किस आधार पर करेगा। अन्य व्यक्ति जो गठबंधन करना चाहता है वो भी यही चाहेगा कि आपकी शक्ति को जो है अपने हित में इस्तेमाल कर ले, और आप भी यही चाहेंगे कि आप उसकी शक्ति का अपने हित में इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ पर जो गठबंधन हुआ है, एक तरह से मैं आलोचना कर रहा हूँ इस गठबंधन की जो है, और जो चंद्रशेखर रावण के समर्थक हैं वे ऐसा कहेंगे, वे उदाहरण देंगे कि मान्यवर साहब कांसीराम जी ने भी तो सत्ता में भागीदारी के लिए भारतीय जनता पार्टी, जो कि बहुजन समाज की दुश्मन पार्टी है, बहुजन समाज के हक अधिकारों को मारने वाली पार्टी है, उससे गठबंधन किया था। लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएं, सोचें, विचारें, तो वो एक सत्ता में भागीदारी का एक प्रयास था। वहाँ पर निश्चित था कि कुछ शक्ति हमारे पास है और कुछ शक्ति हम दूसरे से लेकर सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं, और सत्ता प्राप्त करने के बाद हम अपने लिए कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो अभी हमने कुछ अपनी राजनीतिक शक्ति जो है प्राप्त ही नहीं की है, उसका हमने जो है हिसाब किताब लगाया ही नहीं है, कोई गणना नहीं है। अभी हमने कोई चुनाव भी नहीं लड़ा है। हमने चुनाव लड़कर जो है कुछ पृष्ठभूमि तैयार की होती, और जब हमें लगता कि हाँ, अब हमारे जो विरोधी हैं उनके साथ में अगर हम जो है कुछ गठबंधन कर लेते हैं तो हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, फिर हम अपने समाज के लिए उनके हक अधिकारों की लड़ाई आराम से लड़ सकते हैं। तो साथियों, ये बहुत सोचनीय विषय है कि आप जो है अपने विरोधी विचारों वालों से गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ आपको सत्ता का अंश भी मिलने वाला नहीं है। आप अगर राजस्थान में एक भी सीट निकाल लें
बेनीवाल जी तो सीट निकाल लेंगे आपके दम पर, क्योंकि आपका समाज जो आपके पीछे चल रहा है, हो सकता है कि वो आपके कहने पर जो है उनको वोट कर दे, लेकिन क्या बेनीवाल जी का समाज आपके जो प्रत्याशी आप उतार रहे हैं, क्या उनको वोट करने वाले हैं? यहाँ ज़मीनी स्तर पर जो हम जाकर जो है जितना भी सर्वे कर रहे हैं, वहाँ पर जातीय मानसिकता बहुत बुरी तरह से जो सवर्ण समाज है उसके दिमाग में बैठी हुई है, और उसे निकालने के लिए वो किसी भी हद तक बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हमारे समाज का वोट जो है कांग्रेस को जाता है, बीजेपी को जाता है, किसी को भी चला जाता है, क्योंकि हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पर काम ही नहीं किया है। हमने ज़मीनी स्तर पर जो है लोगों को कैडराइज नहीं किया है, उन्हें समझाया नहीं है कि यह उनके लिए मुद्दों की लड़ाई नहीं है इस देश में, बल्कि उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। अभी यहाँ डूंगरगढ़ विधानसभा है, तो इस श्री डूंगरगढ़ विधानसभा में हमने जब सर्वे किया तो यहाँ पर जो है 14 प्रत्याशी खड़े हैं। ये जनरल सीट है, और 14 में से केवल एक प्रत्याशी ऐसा है जो बसपा ने दलित समाज से उतारा है। यहाँ पर मेघवाल समाज की जो है संख्या बहुत भारी संख्या है, और उसके अलावा जो है अन्य समाज भी हैं। SC STs का कुल मिलाकर यहाँ पे 80,000 के आसपास वोट है। 30-35 हज़ार पर यहाँ पे निर्णय हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर समाज के लिए कुछ काम किया गया होता, समाज को जोड़ने का काम किया गया होता, समाज को विचारवान बनाने का काम किया गया होता, समाज के भीतर ये विचार पैदा किया गया होता कि इस देश में मुद्दों की लड़ाई नहीं है आपके लिए जो है मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, आपकी सत्ता में भागीदारी की लड़ाई है, तो शायद वे लोग जो हैं, जो 80,000 लोग हैं, उनमें से 50-60 हज़ार लोग तो आपको वोट दे ही देते, और भारी मतों से जो है हर बार यहाँ पर जो है बहुजन समाज का दलित प्रत्याशी ही यहाँ से जीत कर जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि चंद्रशेखर जी जो हैं हवाई बातें करना चाहते हैं। वे बेनीवाल जी से सिर्फ इसलिए गठबंधन कर रहे हैं ताकि समाज को, उनके पीछे लगी हुई भीड़ को ये बताया जा सके कि बड़े नेता जो है उनको तवज्जो दे रहे हैं। यह कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, बहुजन समाज के लिए जो है बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात नहीं है, बल्कि दुर्भाग्य है। ये उस समाज का दुर्भाग्य है कि उसको ऐसे नेता जो कि केवल और केवल राजनीतिक लालसा की बात करते हैं, समाज को जगाने की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, समाज को विचारवान बनाने की बिल्कुल बात नहीं करते हैं। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस विचार करें, और मैं लगातार कहता हूँ कि जय भीम प्रकाश कोई बात कह रहा है तो उसको मानने का काम न करें, उस पर विचार करने का काम करें, मंथन करें। यदि आपको कुछ बात समझ में आती है, जो आपको लगता है कि ये एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी को बात बतानी चाहिए, समझानी चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से मुझे आप अपनी बात बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो विचारवान बनिए, सामर्थ्यवान बनिए, क्योंकि विचारों से ही आप सामर्थ्यवान बनेंगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय।